तो YouTube का दौर है, कोई ना कोई दूर से पकड़ा जाता है ना कि यार ये देख। नहीं, वो ट्रू सूफी कभी भी अपनी सूफियाना हैसियत में सामने नहीं आएगा, फिर वो सूफी नहीं हो सकता। तो ये कैसे क्योंकि सूफी तसव्वुफ जो है वो खड़ा इसके ऊपर हुआ है। गौस आजम की बातें गौस ने नहीं लिखी हुई, उनके मुरीदों ने लिखी है ना। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तो वो क्लेम्स नहीं किए जो उनके मुरीदीन ने किए ना। प्रॉब्लम आर विद द ट्रेडिशन या डिसाइपल्स। वो फारसी का मशहूर मकूला है ना कि वो मुरीदीन उड़ाते हैं, पीर नहीं उड़ते। I get it. So इसका मतलब है पहले तो हम करामतों के इस बंडल को बाहर फेंकेंगे और तज़किये के बंडल के ऊपर रखेंगे। भाई तज़किया मकसद है, करामत नहीं। ऑफ कोर्स। और क्योंकि उसका आर्गुमेंट तो दज्जाल खुद है, दज्जाल से ज्यादा करामत तो किसी के पास नहीं है। करामत से कोई एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा और ये भी अहम बात है। देखें, अगर मैं अपने बच्चे को साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में ये कह रहा हूं कि सिर्फ मादी चीजें हैं, सिर्फ मटीरियल है, कोई भी नहीं और कह रहा अगर मैं क्वाक है, वो साइंस है, क्वाक है। मैं वही कह रहा हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मादी दुनिया के अलावा कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी डेंजरस फिनोमेनन। इंस्टेंट डेथ है ये, ब्लड कैंसर नहीं, इतनी गंदी चीज है। हाँ, मैं कह रहा हूं सिर्फ ब्लड कैंसर है, इंस्टेंट डेथ नहीं है। तसव्वुफ में या इस्लामिक ट्रेडिशंस में करामात लेजिटली भी एग्जिस्ट करती हैं। सूरह कहफ क्या है? सूरह कहफ आपको ये बता रही है कि इस दुनिया में ऐसे वेरिएबल्स, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बियॉन्ड रीजन है, जो मेटाफिजिकल इन नेचर हैं। तो झूठी करामतों का इनकार है, झूठी करामतों का इनकार है, करामात पर से का इनकार नहीं है या नहीं करना चाहिए। सूरह काफ में कहां मेटाफिजिकल हुआ है? सब फिजिक्स है, सब फिजिक्स है जी। अच्छा, अल्लाह का हमारा फिजिक्स सर। मैं कोई नाउज़ बिल्लाह फिजिक्स को इंसानों की जिम्मे थोड़ी। मेटाफिजिक्स भी अल्लाह का ही हमारा भाई। मगर सूरह काफ में नहीं है ना। सूरह काफ में कितना मेटाफिजिक्स। मैं पता क्यों कह रहा हूं, मैं इनको फिजिक्स में डालना चाह रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल डालें। हाँ, क्योंकि इकबाल भी डालना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल डालें। और वही तसव्वुफ है, मैं ये कह रहा हूं। और इकबाल, वही तसव्वुफ है। इकबाल ये करना चाह रहे हैं कि द वर्क ऑफ गॉड, द वर्क ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड, द स्क्रिप्चर, और वो सारा वो कनेक्टेड है आपस में, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग रियलिटीज। सूरह तकवीर, सूरह फातिहा, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह सूरह बनी इसराइल, सूरह मरियम, ये सब फिजिक्स की निशानियां देती हैं लिटरली। और अगर आप फिजिक्स को पढ़ रहे हैं इस वजह से तो आप सूफी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मेरा केस है। नहीं, आपका केस ये है कि ये कोई भी बंदा, आप मेरे खाते में क्वैक्स का केस ना डालें। शुभ का केस मेरा केस नहीं है। सूफ का नहीं है सर। इमाम गजाली का केस मेरा केस है। जलालुद्दीन रूमी का केस मेरा केस है। अच्छा, ये बताएं, पका हुआ गोश्त दोबारा मैरिनेट हो सकता है? नहीं ना हो सकता, नहीं हो सकता। द आंसर इज नो। ये हमारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिसको 40 साल तक हिदायत नहीं आई अब नहीं आएगी। इस साइकिल को समझें कि जिसने एक बेटी या दो बेटियां या एक बेटे को मेरी नहज पे बालिग कर दिया, 12 साल कर दिया, वो जन्नत में ऐसा ऐसे होगा। स्टेजेस देखिए जरा। इस्लाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमें बता रहे हैं कि किस मौके पे क्या चीज कितनी सेंसिटिव है। फर्स्ट 12 इयर्स के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा कॉर्पस बन जाएगा बिलीफ का। अब आगे से पॉलिशिंग और हार्नेसिंग करोगे उसको। इसलिए कह रहा हूं अभी तसव्वुफ हराम कर दे, कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। अगर अभी ना किया तो जादू टोने को भी स्वाब समझ के। आई थिंक आज के नौजवान बड़े स्मार्ट हैं। इससे तारीफ से कुछ नहीं होना। नहीं, आज के नौजवान बड़े स्मार्ट हैं। ये मेरा ख्याल है सूडो मिस्टिसिज्म और ट्रू मिस्टिसिज्म को डिस्टिंग्विश करने की फैकल्टी रखते हैं। अगर आप कौन कौन बैत है, कौन कौन बैत है, कौन कौन बैत हुआ है कहीं पे, कौन किसके घर में कोई ना कोई बैत हुआ है? आई रेस्ट माय केस योर ऑनर। तो ये जो बैत जिन्होंने की हुई है, हो सकता है इनके पीराने इल्जाम ने इनको आपकी तरफ लगाया हो कि इनकी बातें सुनो, ये असल में है मामला। हो पीर अच्छे भी हो सकते हैं जो डायरेक्शन की तरफ लगाए। हो सकता है, और उल्टा ज्यादा हो सकता है कि उल्टा तो वही है। तो तुझे अल्लाह जन्नत में जलाएगा। ये भी हो सकता है। या इंडिकेटर्स क्या है कि आप इस वक्त अपने औज पे पहुंचने के रास्ते पे, यू ऑन द राइट ट्रैक। नहीं, वो दरवाजा बता रहे हैं कि सूरह काफ की निशानी तो है ना, वो केस उनका ठीक है, मगर सवाल आपका वो जेन्युइन है। हाउ डू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैन स्टैग्नेंट एंड मैन ऑन अ जर्नी टुवर्ड्स अल्लाह? देखिए, इस पे हमारे सूफिया ने यार्ड स्टिक बड़ी सिंपल दे दी है। इसमें कोई ज्यादा फिलॉसफी या रॉकेट साइंस नहीं है।
शेख अजमेर ने कहा, शेख जुनैद बगदादी ने कहा, अगर किसी शख्स को तुम आसमानों में उड़ता देखो, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, समंदरों पे पानियों पे चलता देखो, लेकिन वो शरीयत रसूल का गद्दार हो, तो जान लो कि वो सूफी क्या, वो एक मुसलमान नहीं है। शेख बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनको बताया गया कि कोई अल्लाह का वली फलानी जगह पे रहता है, वो उसकी जियारत के लिए तशरीफ ले गए। जब वो करीब पहुंचे तो देखा कि दैट सो कॉल्ड वली, उसने थूकना था तो नाउज बिल्ला खाना काबा की तरफ मुंह था तो थूक दिया उसने, तो आप वहीं से पलट गए। आपने कहा जिस शख्स को काबातुल्लाह के एटिकेट्स और मैनर्स का नहीं पता, हो सकता है कोई उसने भी आउट ऑफ मैलिस ये नहीं किया था, कई दफा नहीं पता लगता, याद नहीं रहता कि काबे की डायरेक्शन है तो इनएडवर्टेंटली हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बायजीद बस्तामी ने कहा कि जिस शख्स को काबे की हुर्मत का नहीं पता और वो उस तरफ थूक रहा है, ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। यार्डस्टिक बहुत सिंपल है। हमारे से गलती, जो मैं साहिल साहब के साथ हूं, हमारे से गलती ये हुई कि जो इमेज हम दे रहे हैं कि तसव्वुफ के रास्ते पे जाओगे तो हवा में उड़ना शुरू कर दोगे, तुम कोई सुपरमैन बन जाओगे, तुम कोई आयरन मैन बन जाओगे, तुम स्पाइडरमैन बन जाओगे। तसव्वुफ की कोई किताब जब वो विलायत की कॉन्वर्जेशन करती है, ये दावा ही नहीं है, ये दावा ही नहीं है, बल्कि शेख अजमेर ये कह रहे हैं विलायत की शर्त है, एक मसला है, विलायत छुपाई जाती है। सुने फाद, एक मसला बताता हूं, एक मसला आपका केस लड़ा। ये जो रिलीजियस ओसीडी है ना, ये तसव्वुफ के रास्ते बहुत अच्छा आता है। मैं एग्जांपल देता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के बाद मस्जिद नबी के अंदर से हुजरे में जा रहे तो देखा दीवार पे एक बद्दू ने थूक दिया हुआ है, और गए खुद, मेरा नबी खुद गया और दीवार से अपने नाखून से वो दीवार साफ की, और he told everyone not to do that again. एक तरफ सूफिया के सर का ताज है वो साहबी, दूसरी तरफ इसको ओसीडी हुआ कि अभी मैं काबे की तरफ तो नहीं पैर मेरे, ये बात करने में बेबरकती ना हो जाए, ये वाले ओसीडी नहीं है। अच्छा, अब ये आप एक और समझ रहे? नहीं, ये अहम बात है, लेकिन देखें मुझे वासिफ अली वासिफ साहब याद आ रहे हैं। नहीं, वासिफ साहब कहते हैं, एक जुमला मैं ऐड करना चाहूंगा, एक जुमला मैं ऐड करना चाहता हूं। देखें, हमारा मसला ये है कि चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं। एक सच अपने लेवल पर सच है और दूसरी बात अपने लेवल पर सच है। ये जो तारुज हम दिखाते हैं ना, कॉन्ट्राडिक्शन, नहीं हम कॉन्टेक्स्ट को माइनस कर देते हैं कि बायजीद बस्तामी का कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, क्योंकि एक शख्स क्लेम कर रहा है कि मैं अल्लाह का वली हूं। नहीं सर, तो बायजीद बस्तामी उसको जज करेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तारुज, सुने, मैं आपसे कह रहा हूं, एक चीज जो कि अल्लाह ने वेट नहीं डाला, मेरे पीर ने वेट डाल दिया है, ये मेरे लिए तकलीफ दे होगा ना, मेरी दुनिया और आखिरत तबाह कर सकते हैं। अल्लाह ने मुझे नहीं बोला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुझे दो रास्ते मिलते हैं तो उनमें से जो आसान होता है मैं उसको चूज करता हूं। बेशक, हाँ, मगर सूफिया पुट्ठा लटकने की ट्रेनिंग 50-50 साल कराते हैं कि तुझे तब तक वो ट्रेन नहीं होना। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत करते हैं, मैं ये कह रहा हूं तसव्वुफ का जो एंगल है ना, वो या मानना पड़ेगा आपको, इट इज नॉट द इजीएस्ट। अगर आपने सीएसएस करना है या आपने फौज में जाना है तो मिलिट्री एकेडमी काकूल की ट्रेनिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आप फौजी नहीं बन सकते। आप उस सर्विस के लिए साइन अप ही ना करें। अगर आपने फील्ड मार्शल, अगर आप साइन अप ही ना करें उस सर्विस, अल्लाह का फील्ड मार्शल बनना है तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का पकड़ना, जो आसान मिलता है वो करूंगा ना। फौजी ना बनना, जनरल बनना ना। इल्मुल एहसान भी है ना, एक्सेलेंस भी पकड़ना, हुस्न भी पकड़ना, आपने बताया हुस्न भी पकड़ना, किस चीज का हाईएस्ट स्टैंडर्ड भी पकड़ना। मैं अगर ये अब हजरत अली उल मुर्तजा की एग्जांपल आपने देकर मेरी बात बड़ी आसान कर दी। भाई अगर जिक्र मिस हो जाए किसी जंग के अंदर तो इसमें कौन सी बात है, आसान रास्ता पकड़े भाई, अगर आसान रास्ता पकड़े, लेकिन क्योंकि अली उल मुर्तजा है, अली उल मुर्तजा हैं, तो वो जंग भी लड़ेंगे और वो जिक्र भी पूरा करेंगे। शरीयत में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ बताता हूं ना, मैंने वो भाई से कहा था आयत पूरी पढ़ने, अभी आपको जिक्र दिखा देता। तो अगर आयत पूरी पढ़ेंगे और मफहूम ये निकलेगा कि एक्सेलेंस पे जाना है, तो फिर आसान रास्ते वाला आर्गुमेंट तो फिर पीछे चला जाएगा। नाउज़ बिल्लाह, कैसे नबी से ज्यादा तो वो एक्सेलेंस बताया कि तो हदीस है। हज़रत आयशा के पास एक बंदा गोश्त आया मुर्गी का, नया मुसलमान हुआ था, गिफ्ट दिया। हज़रत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह कल तो मुसलमान हुआ, पता नहीं उसको हलाल करना आता भी है कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आयशा अच्छा गुमान रख और खा जा। आसानी देखिए दीन में। अब यही अगर सूफीज़्म की लेंस से देखी जाए बात, तो आपके अंदर उस
हुर्मत की कदर ही नहीं थी। आप तैयार नहीं हुए, अभी मोमिन नहीं आप हुए। मेरी एक बात सुने इसमें। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जिस दर्जे पर वो हैं, अभी आपने बताया मुझे, आपने खुद बताया मेरे बताने कि की जरूरत है। सहाबा में खास सहाबा हैं, आपने फरमाया। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो खास सहाबा की जो इबादत का दर्जा है, आम सहाबा भी वहां तक नहीं पहुंचे। आयशा की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं। देखिए, ये फिक की पोजीशन है। फिक की पोजीशन क्या है? जब लॉ देना है, सरकार दो आलम लॉ दे रहे हैं, तो लॉ बेयर मिनिमम पे दिया जाता है। अच्छा, ऐसा लॉ करें। बेयर मिनिमम पे एक दिया जाता सहाबी है, बताएं। एक्सेलेंस की तरफ आप जा सकते एक हैं। साहबी बताएं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किल ऑप्शन दी हो। नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो बल्कि ये फरमाया कि जब कुरान नाजिल हो रहा हो तो तुम मुझसे सवाल ना किया करो, कि तुम्हारे सवालात की हदीस की इंप्लीकेशन है कि जैसे मैं कुछ तुम्हारे, और पूछ रहा हूं सर। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि हज़रत आयशा को तो लॉ सरकार लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को इस पे सूफिया ने डिबेट की कि सरकार दो आलम की जो मर्सी का एंगल है, लुत्फ का, उस लुत्फ के एंगल से उम्मत की आसानी के लिए आपने ये अहकामात इनायत फरमाए। लेकिन अगर कोई उससे आगे बढ़ता है, सरकार दो आलम तहज्जुद भी अदा करते हैं, उन पर फर्ज है। अगर कोई सहाबी पढ़ता है तो वो आगे जा रहा है ना एक आम सहाबी से जो नहीं पढ़ता। तो कहने का मकसद ये है कि आसानी है, आप तहज्जुद ना पढ़ें, लेकिन जो तहज्जुद पढ़ते हैं वो भी तो दीन है ना। एक ऑप्शन बताएं एक सहाबी को, तो आपके साहब में से कि दो आसान, एक आसान और मुश्किल में से नहीं, अल्लाह ये के निट नबी पिकिंग है ना साहिल भाई, ये निट हुआ ही मैं प्रिंसिपल नहीं सर, ये ऐसा नहीं एसेंस के खिलाफ है मेरे नबी के देखें। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत अगर हम आपके सामने प्रेजेंट करें जनाब फारूक आजम की, वो इट इज मैसिवली डिफरेंट फ्रॉम अ मुस्लिम हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुश्किल रास्ता सहाबा ने इख्तियार नहीं किया। आपने खुद बताया कि हजरत अली तो वॉर में भी अपने अस्कार नहीं छोड़ते थे, हालांकि ये फर्ज नहीं है। हालांकि सरकार दो आलम ने नहीं कहा कि आपने जिक्र अगर आपसे छूट गए तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, मुस्तहिबात हैं ये। लेकिन हजरत अली ने अपने ऊपर इसको इंपोज किया हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं बताता हूं ऐसा। अच्छा हाँ, जरूर पूछें। ऐसा नहीं है, आपने दो बातें की। एक जब तो लड़के ने क्वेश्चन पूछा कि स्पेसिफाई करते हैं ये डिटेल्स है, इसमें ये होंगी, वो तो सबको में करीब होगा या सबको पर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें वो डिटेल्स कहीं पे भी कोई सी दो तीन चार चीजें वो कह रहे हैं कि एक मैन इन जर्नी वर्सेस अ स्टैग्नेंट मैन। शरीयत शरीयत के बाद थी, शरीयत के बाद जी अब भाई का माइक्रोफोन नहीं, मैं समरी दे देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि एक बंदा शरीयत पे पूरा उतरता हो, जो ज़ाहिर है जरूरी है, उसके अलावा तो आप मुसलमान ही नहीं है, सूफी क्या होना आपने। उसके बाद ये क्या निशानी होगी जो एक बंदा डायग्नोस कर ले या खुद भी अपने लिए कि मैं अब अल्लाह के रास्ते में तसव्वुफ और सूफिया के और औलिया के रास्ते पे अब आगे की मंजिलें कर रहा हूँ, ऐसी निशानियां क्या होंगी? और मैं कंप्लीट कर रहा हूं क्योंकि दो पॉइंट्स हैं ताकि फिर आप अपना आंसर फुली डिटेल से। तो मैंने इसलिए कहा कि एक तो एक्सप्लिसिट मुझे डिटेल चाहिए, मतलब लिस्ट चाहिए, ताकि वो मैं अपने आप में देख सकूं या किसी और में जरूरी तो है, मुझे पता लगे कि लोगों में तो देखें ना उस रास्ते पे है ताकि मैं इसको फॉलो करूं। बिल्कुल। फर्स्टली कोई सी दो चीजें, क्योंकि अगर वो वेग होंगी या मिक्स होंगी देन मैं सर्च ही करता रह जाऊंगा, ये कर रहा है वो कर रहा है ये कर रहा है। एक्सप्लिसिट होनी चाहिए। चलो लोगों में ना देखना, अपने अंदर तो देख सके। जी हाँ। एंड सेकेंडली जो पॉइंट आपने जहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया, आपने कहा कि हम में कहां से कोई इमाम अहमद बिन हंबल को पैदा हो रहे हैं या कोई फकीह पैदा हो रहा है। हम मानते हैं कि हम हदीस में भी इस वक्त अगर आप कहते हैं वीक है, आपने खुद ही अपने क्वेश्चन में कहा फिका में भी हम वीक हैं, तो यही तो आपका हमारा पॉइंट है, या साहिल भाई जो पॉइंट कह रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वी आर रियली वीक इन द बेसिक्स, और आप कह रहे हैं कि टॉप नॉच जो चीज है तसव्वुफ, यानी जिस चीज में हम वीक हों उसको हराम कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कि न्यूक्लियर फिजिक्स मुश्किल है, ना पढ़े, हराम है। मैं बताऊं, आप कह रहे हैं कि मुझे एक इमारत की 5th फ्लोर बनाना है, लेकिन भाईजान पहले 2nd फ्लोर 3rd ये आपने कैसे अस्यूम कर लिया कि मैं ये कह रहा हूँ कि 5वें फ्लोर पे क्योंकि हमने जाना है तो 4 फ्लोर ना बनाएंगे, तो अंडरस्टूड है ना। 4 फ्लोर होंगे तो 5वां खड़ा होगा। लेट मी कंप्लीट मैं कंप्लीट कर लूं क्योंकि मैंने ये बात इधर सॉरी मैंने मिस किया। आप ये नहीं कह रहे कि 5th फ्लोर पे जाना है, तो नहीं, मैं कह रहा हूँ 5th पे जाना है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि 4 को माइनस कर दें। नहीं ये मैं नहीं कह वो रहा। ये कह रहे हैं 4th फ्लोर का जो छत है उसके ऊपर 5th फ्लोर की दीवार की निशानी क्या है?
वो उस पे हम बहुत पहला सवाल है, मैं बस क्वेश्चन ये दूसरा सवाल है। खत्म हो रहा है क्योंकि आपने कहा था कि हम इन चीजों में वीक हाँ, हैं। वो आप- बस इससे अल्लाह ताला और अल्लाह ताला का कलाम बता दूं, जब अल्लाह ताला ने कहा कि ए क्या नाम है बेटा आपका? बदर फारूक, पता है उन्होंने इसका आंसर दिया ना कि ये तो कह रहे हैं पहले 4 फ्लोर नहीं तो सूफीज्म की बात ना करो, वो ये कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। नहीं मैं पहला जो सवाल है आपका वो बहुत जेन्युइन और पर्टिनेंट सवाल मैं है। उस पहले सवाल को हम एड्रेस कर लें। पहले ये खत्म मसला ये है 21वीं सदी के मुसलमान का। मैं आपका सवाल अच्छा समझ उनका गया। माइक आ गया उसमें, वो माइक आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ए नबी इनसे कह दो कि अभी मोमिन नहीं हुए, ईमान नहीं लेके आए, अभी सिर्फ इन्होंने जुबानों से कबूल इस्लाम किया। लेके आए हैं। तो वो सहाबा हो गए हैं, वो भी क्यों उनको कहा कि मोमिन नहीं बने अभी तुम, क्योंकि अभी वीक हैं वो अपनी उन्हीं चीजों में जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, और हम भी एज अ उम्मा अभी इन सब चीजों में वीक हैं। जब तक हम जैसे वो कह रहे हैं हम बेसिक्स के ऊपर काम करके उन चीजों को स्ट्रेंथन नहीं कर लेंगे, तब तक जब अभी ईशा से पहले ने जिस चीज की एग्जांपल दी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर की, वो पीक ऑफ द तसव्वुफी है कि जब एक सहाबी हम कलाम होते हैं अल्लाह ताला से, वो तभी हो पाएगा जब हम लोग वो बेसिक्स से आगे निकल जाएंगे, जब अल्लाह ताला वो वाला उनको पास करने देगा टेस्ट कि अभी आप ना कहो कि आप मोमिन बन गए। मोमिन आप तब बनेंगे जब इस पर आप काम असल में मसला ये है कि हम ये समझ रहे हैं बेसिक्स की और स्टैंडर्ड्स की आपस में लड़ाई है, बुनियाद की चोटी के साथ लड़ाई है। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को अलग करें। पहाड़ की चोटी की अपनी बुनियाद के साथ लड़ाई नहीं होती, होती है सर, दोनों नहीं सर, बताता हूँ क्या होती है। वो अगर आप चोटी को तसव्वुफ की बुनियाद कहते हो ना, मैं तो समझ- बुनियाद और शरीयत और बुनियाद तसव्वुफ लड़ पड़ते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल तकरार है सर। नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि तसव्वुफ वो ज़ाते खुद शरीयत के बगैर है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। मैं टू द पॉइंट ही आ रहा हूं बेटा। हाँ मैं आप थोड़ा सा गौर आपने भी करना है ना मेरे भाई। असल में मसला ये है कि हम जिस जमाने में रहते हैं ना, वहां पर हम कहते हैं मुझे डेजिग्नेशंस बताओ प्लस माइनस, ग्रेड 18 से अब मैं 19 पे पहुंच गया, 20 पे पहुंच गया। ये जो तसव्वुफ का इल्म है ये 18, 19, 20 का इल्म है नहीं, ये इल्मुल बातिन है असल में, ठीक है। जिसको शेख अजमेर ने फरमाया सहाबा के दौर में, शेख अजमेर का फिक्रा, सहाबा के दौर में तसव्वुफ एक हाल था, इट वॉज अ रियलिटी। उनके कलूब ततहीर वाले थे, तहारत वाले थे, वो साहिबाने तज़किया थे, वो साहिबाने एहसान थे। तसव्वुफ सहाबा के दौर में एक हाल था, इसका नाम नहीं था। आज तसव्वुफ एक नाम तो है, इसका हाल नहीं है, हमने हाल गुम कर दिया। ये जो सवाल आप बार बार कर रहे हैं ना, ये सवाल बजाते खुद ये बता रहा है कि हमें कलेक्टिवली तसव्वुफ की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। तसव्वुफ ये नहीं है कि अब मैं कुतब हो गया हूं, अब मैं अब्दाल हो गया हूं, अब मैं गौस हो गया हूं। ये जब से नहीं वो होते हैं, वो अलग है, वो हर जगह ही होते हैं, मुफ्ती आजम भी होते हैं, वो सारे होते हैं। लेकिन तसव्वुफ के पाथ पे जब आप जा रहे हैं, ये पाथ क्या है? नफ्स के खिलाफ कंसिस्टेंट टोटल स्ट्रगल, नफ्स की मुखालफत। अगर आप नफ्स की मुखालफत शुरू कर देते हैं, आज से शुरू कर देते हैं, आप तसव्वुफ के पाथ पे चलेंगे। यही तसव्वुफ है। शेख अजमेर, तो यही पॉइंट, मैं तो उनसे डिसएग्री नहीं कर रहा, मेरा डिसएग्रीमेंट साहिल साहब के साथ ये है कि क्वैक्स के मिस्टिसिज्म को तसव्वुफ ना कहें, नहीं और ये ना कहें कि तसव्वुफ हराम है इस वक्त, नहीं ये बताता कहें हूं। कि स्टेप्स में बात होगी, अभी चोटी पर डायरेक्टली नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप चलो। मैं साहिल साहब के साथ खड़ा होऊंगा। हाँ बिल्कुल, यहां तक भी एग्रीमेंट। मगर एक मसला है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन वो उन्होंने क्यों दिया हुआ है अभी आप मैं आप मेरे साथ बात करते रहना। मेरा जो बेसिक केस है ना, कहीं पे भी उस तरह का डिसएग्रीमेंट नहीं है। वी इन थ्योरी वी वांट सेम थिंग, वी वांट द सेम थिंग। प्लस इवन इफ आई डिसएग्री, मेरा अपना तसव्वुफ कहता है आई हैव टू लाइक यू मोर। डिसएग्रीमेंट ब्रिंग्स पीपल क्लोजर, क्योंकि आप मेरी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तायीद करने वाले आपके नुकसानदेह कैंसरस सेल होते हैं, तनकीद करने वाले आपके खैर खा होते हैं। एक असूल याद रखिएगा, ये पाकिस्तान में क्यों बताया है कि जब कोई इख्तिलाफ राय होता है, बंदूकें निकल के अगला बंदा मार देते हैं। दैट इज द रीजन वाई मुसलमानों के बच्चे मुसलमानों के घरों से भाग रहे हैं, बगैर फिजिकल इजरत के साइकोलॉजिकल इजरत कर देते हैं। So I appreciate, first of all, I really appreciate from the bottom of my heart the way you're eloquently described, and with the belief. I agree with most of it, but I totally disagree with the fact that there are assumptions in tasawwuf right now कि सारे सहाबा के ऊपर हाल आ गया हुआ था, सारे के सारे सहाबा सूफियात, ऐसे नहीं था।
हजरत उमर के, हजरत उस्मान के, हजरत अबू बकर सिद्दीक के टाइम पे भी सहाबा को शरन सजाएं भी मिलती होती थी कोर्ट ऑफ। तो हर बंदे की बशरी तकाजे होते हैं, इंसान है सारे, हर बंदा एक लेवल पे नहीं था, ना ही कभी हो सकता है, ना ही कोई एक बंदा भी अपने लेवल को मेंटेन रख सकता है। विच मीन्स कि किसी बंदे के ऊपर भी ये वाली असम्पशन मत रखें साइकोलॉजिकली कि मैं तसव्वुफ में गया तो मैं गुनाह लेस हो जाऊंगा, मैं एररलेस हो, ऐसे नहीं होगा। दुनिया कोई भी बंदा गुनाह लेस एरर, हमारे इस्लाम के कीदे के खिलाफ है। ये यहूदियों ने हजरत उजैर को दे दिया था ये वाला रुतबा, जिसपे अल्लाह ने कह दिया था इसने बेटा बना लिया। इसका मतलब ये नहीं था कि बेटा, इसका मतलब है तुमने इसको डिवाइन कर दिया। जिस तरह ईसाई करते हैं, ईसाई तो नाम ही बेटे का ले लेते हैं। सो अगर एक बंदा एरर फ्री हो रहा है कि अब एरर नहीं कर सकता, तो वो इस्लाम से बाहर जा रहा है, वो तसव्वुफ में नहीं जा रहा, वो किसी और ही जगह पे जा रहा है। ये बेसिक्स अपनी नहीं हटानी। तसव्वुफ की खूबसूरती ये है कि एक बंदे की फ्लाइट नीचे होगी तो फिर ऊपर करेगा, फिर नीचे होगी फिर ऊपर करेगा। अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया कि अगर तुम्हारा ईमान वैसा ही हो जैसा मेरे मजलिस में होता है, तो फरिश्ते आसमानों से उतर उतर के तुम्हें मुसाफा करें, जफियां डालें, लिटरली बोसे दें तुम्हारे गालों पे। मुसाफे का मतलब होता है कि हम जैसा ये, मुसाफे का मतलब ये होता है कि फरिश्ता नजर आया हमें। वी हैव टू मीट आवर लॉस्ट ब्रदर, बट यू आर बेटर देन देम बिकॉज यू फॉल, दे कैन नॉट गेट अप। इफ दे फॉल यू कैन गेट अप, दे कैंट इवन फॉल, सो दे कैन नॉट गेट अप। ठीक है, सो हमारा केस बहुत आसान सा है। अपने पोतों तक तसव्वुफ को डिले कर दें और इसके खिलाफ मुहिम में चले जाएं कि हम अपनी कॉन्फिडेंस दुनिया में नहीं लेके आ सके तो बातिन में कैसे लेके आएंगे। जाहिर तो आसान था, बातिन तो मुश्किल था। मैट्रिक नहीं पास हुआ हमसे और हम वहां के मेटाफिजिकल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करेंगे, फिजिकल यूनिवर्सिटी में मैट्रिक नहीं हो रहा हमसे। ये बात है, आई एग्री विद दिस। So can I say a word? Oh, sure, please. I'm extremely grateful to Sahil Saab and all the organizers for having me. What a pleasure. बहुत मजा आया आपसे बात करके, आपके सवालात को सुन के। साहिल साहब से हम हमेशा से सीखते हैं, आज भी मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बस अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पे रखे। और शेख हजवेर कहते हैं कि अल्लाह से ये दुआ मांगे कि आपका काल, आपका जो बोलना है वो आपका हाल हो जाए, वो आपका एक्सपीरियंस हो जाए। तो ये दुआ मैं अपने लिए भी करता हूँ, आप सबके लिए भी करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत मेहरबानी। माइक में ले। अगर मैं तसव्वुफ नहीं अपनाता तो मैं क्या कामयाब मर सकता हूँ? इकबाल के थ्रू 100%। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बंदा आया, 100%। यही सवाल तकरीबन इस एंगल से पूछा कि ओ मोहम्मद, क्या मैं सिर्फ नमाजें पढ़ूं फर्ज, क्या सिर्फ, या फिर और सिर्फ रमजान के रोजे रखूं और हराम को हलाल को हलाल और हराम को हराम जानूं और कुछ ना करूं तो मैं बच जाऊंगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा है, पॉज किया है, लुक्ड अराउंड एंड देन ही सेड जी हां बच जाएगा। क्योंकि बेर मिनिमम के ऊपर इस चीज को हिलाने के लिए नहीं मैं आया, ये चीज रिजल्ट करने आया हूं कि वो वाला बोझ हर एक के लिए नहीं है जो कि औलिया, मतलब ऑन एपिटमी का बोझ लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे नहीं डाल सकते। और इसकी मिसालें सहाबा से खुद भी मिलती हैं इतनी सारी। सहाबा ने भी अलाउंस दी है कुछ लोगों को कि ठीक है जाओ यार, नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन। ओके, but thank you so much, it was such an honor, I mean it, this is such an honor that you guys, जज़ाकल्लाह खैर। जी सर, मेरी ये स्लाइडें पूरी करा ना, मेरे सवाल ही सवाल है। मुझे इस स्लाइड के लिए आया हूं मैं, ये पूरा ये मेरा केस है। यहाँ पे मैं अल्लामा इकबाल को क्रिटिसाइज करने लगा हूँ। सोचिए जरा अपने उस्ताद को। ये मर्द मोमिन ही है ना, ये मर्द मोमिन की अगली स्लाइड है। हाँ, क्वेश्चन नहीं होंगे, आज गौर से सुन लें। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लामा इकबाल ने एक केस बांधा हुआ है और केस बड़ा आसान सा है कि भैया 5 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे अंदर ना हुई, 5 चीजें एक ही वक्त में, तो तुम किसी भी लेवल पे इस्लाम के फौजी नहीं, खिदमत फॉरवर्ड मोशन में नहीं तुम लेके जा रहे, तुम पीछे खींचने वालों में तुम बोझ हो, तुम्हें कोई ना कोई उठाएगा फिर। और फिर ये दर्जे ना मांगना, फिर वो वाले एहसान, अल्लाह से ना एहसान मांगना। तुम फौजियों के ऊपर तुमने एक दोगुना काम बढ़वाया है। तुम्हें चाहिए था कि दीन की मदद करते, फौजियों की मदद करते, हर बंदा बोझ उठाता अपना अपना लोगों का, और जो कैटेगराइजेशन है ना, उस कैटेगराइजेशन के अंदर अगर कोई लैगर निकल भी आता तो बोझ कम ही रहता, क्योंकि ज्यादा उठाने वाले होते। फिर
ये तार मेरे पैरों में आ रही है और मेरे कान में लग रही है। आप गौर से समझ लीजिए, ये असूल समझ लीजिएगा। ये नक्शा है आपके सामने, 500-600 बंदा बैठा हुआ है, दुनिया पूरी समझ लें यही है, ये पूरी दुनिया है। अल्लाह का इंतजाम समझ लें आप जरा। आदम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे से लेके आज तक ये इंतजाम आपको नजर आना चाहिए था। मैं आपको दिखाने लगा कि कुछ बंदे पैदाइशी ही अल्लाह ताला, पहले बात तो अल्लाह ताला स्प्लिट करेंगे आदमी और औरतों में। कभी नोटिस करना, खुद मेजर करना कि कब ऐसा दौर आया कि औरतें 80%, आदमी 20%, और आदमी भी 80%, औरतें 20%। कभी भी नहीं ऐसा हुआ। अल्लाह ताला ये बैलेंस करी जा रही है, और ये वो ताकत है जो किसी भी इंसान के पास नहीं कि बेटी होगी या बेटा होगा। सोचें तो सही। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि ये चाहते यही है कि बेटे हों इनके। हमारी नफ्सियात में होता, हमारे बस में होता, नफ्सियात में तो है, बस में होता तो हर एक के बेटे हो रहे थे और हमने तो अपने आप को हलाकत में डाल दिया था। हम खत्म हो गए होते। क्यों? हमने अल्लाह की उस रहमत को, बेटी को खुद अपने हाथ से खत्म करना था कि हाँ जी हमने बेटा ही चाहिए। और आहिस्ता आहिस्ता इन सब के घरों में बेटे होते और 10% औरतें रहती, उनमें से कुछ बीमार होती, कुछ वो वरावर रीजन होते, और पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाती, टॉपल हो जाती। सोचें, एक ऐसा दिन सोचें कि दुनिया में औरतें ना हों। 30 years लेटर प्लेनेट अर्थ खत्म है। 30 साल बाद दुनिया खत्म। अगर औरतें खत्म कर दें, मर्द भी खत्म कर दें, तो 30 साल बाद प्लेनेट अर्थ खत्म है। वो नस्ल ने बूढ़ा होकर मरना है, अगले तो बच्चे नहीं आने, खत्म। समझ आ गई बात? तो ये अल्लाह बैलेंस कर रहे हैं। आपको जेंडर से मिसाल लेके बता रहा हूं, अल्लाह खुद बैलेंस कर रहे हैं। अल्लाह ताला की मैथ्स देखिए, इधर हर एक को नजर आएगी कि कुछ जगहों पे खास तरह की स्किल बच्चे को नेचुरली मिलती, कुछ जगहों पे कोई और स्किल मिल रही, कुछ जगहों पे कोई रुझान मिल रहा है, कुछ जगहों पे आईक्यू मिल रहा है, कुछ जगहों पे क्विक जो है वो अडेप्टेबिलिटी मिल रही है, कुछ बच्चों को कौन सी पर्सनैलिटी मिल रही है, किसको, सारे के सारे बैलेंस हो रहे हैं। मगर कुरान एक है, तो इसका मतलब है कि सब ने इधर आगे कनेक्ट होना है। तो जिस तरह आदमी और औरतों को कुरान कनेक्ट करता है, कभी ऐसा हुआ है कि औरतों ने कहा हो कि कुरान में हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं? ऐसा कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। आदमी ने कहा हो कि कुरान में हमारे लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से जेंडर बेस के ऊपर आपको ये बात नजर आती है तो आपको पता चलता है कि अल्लाह दानिश्वर खुद पैदा कर रहा है, अल्लाह फिलोसफर्स खुद पैदा कर रहा है। वो दिमाग की टाइप ही और होती है, वो सोचने वाले। आप और मैं एक ही चीज देखते हैं, आपको कुछ और नजर आती है, मुझे कुछ और, आप गुम हो जाते हैं उसके अंदर। और मैं कहता हूं यार स्पीकर ही तो है, क्या देख रहा है तू, गुम ही हो गया। आप देखते हैं यार ये क्या अल्लाह ने मैजिक बनाया हुआ है, जादू, कि वहां पे कुछ टच भी नहीं कर रहा और आवाज आ रही है, और ये आवाज क्या चीज, आप डीपर थॉट में चले जाते हैं। ये अल्लाह ताला का गिफ्ट है। बिल्कुल इसी तरीके से आप फिलॉसफी के अंदर चले जाते हैं, ये नेचुरली जा रहे होते हैं। अल्लाह ताला ये खुद बाय डिजाइन डाल रहे हैं। कुरान में हायरार्की दी हुई है। सबसे कम वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा सोचते हैं, सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं सोचते। उनका अपना मसरफ है, इनका अपना मसरफ है। इधर देखना भी, मैं इकबाल की बात कर रहा हूं। इकबाल आपको बता रहा है कि कॉमन सेंस के नाखुन लो भैया, नॉट एवरीवन इज गोइंग टू बी अ फिलोसोफर, सो व्हाट टू डू नाउ। अब क्या करें? फिर क्या करें? अपने अपने कामों पे लगो और आपस में कनेक्ट हो जाओ। फिलोसोफर अकेले ने क्या चार डाल लेना? हमें इंडस्ट्रियलिस्ट चाहिए, हमें साइंटिस्ट चाहिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें राइटर्स चाहिए। सोचे हर डिपार्टमेंट के अंदर हर बंदा एक पर्पस से कनेक्ट हो जाए। दानिश्वर सोच सोच के आगे के रास्ते बताएंगे, तो साइंटिस्ट तरीके बताएंगे वहां पूछना कैसे। दानिश्वर मंजिल देखता है, साइंसदान रास्ता बनाता है। बाप अपने बच्चों को तैयार करते हैं, माएं अपने बच्चों को हिम्मत दे रही होती है, हर बंदा एक दूसरे के लिए कनेक्ट होता है और सिविलाइजेशन आगे जाती है। मगर ये रेसिपी तब तक पूरी नहीं होगी, ये कह रहा है, जब तक कि हर बंदा एक खास एजुकेशन के अंदर ना आए, और तालीम ना, इल्म के अंदर ना आए। एजुकेशन नहीं, इल्म। एजुकेशन तालीम होती है। इल्म क्या कि अगर कुरान के थ्रू फिजिक्स नहीं कर रहे हो, कुरान के थ्रू केमिस्ट्री नहीं कर, एस्ट्रोनॉमी नहीं कर रहे हो, तब आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। फिर एक दूसरे को खाना शुरू कर दोगे, फिर 30 साल बाद खत्म हो जाओगे। 30 नहीं तो 60 साल बाद खत्म हो जाओगे। मैं आपको नहीं खाऊंगा, मेरा बच्चा आपके बच्चे को खा जाएगा, खीना झपटी में, और क्या। ये उसने नक्शा खींचा, इतना अपीलिंग नक्शा था। मैं बहुत छोटा था, लिटरली कोई 13-14 साल का,
और मैंने एक नक्शा बना लिया हुआ था कि इकबाल की दुनिया में ये है, ये एल्गोरिथम है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। चुनकिया को पढ़ा आपने? चुनकिया, IMS, प्रेजेंट चुनकिया इन IMS, ओके, IMS चुनकिया की प्रेजेंटेशन अभी पब्लिश करें नेक्स्ट 48 आवर्स में, पूरे दुनिया में पेंट कर दें। पढ़े जरा, इंडियन थिंकर है इस लेवल पे कि आज तक कोई एक इंडियन पॉलिटिशियन, एक इंडियन मुफक्किर नहीं गुजरा जो चुनकिया को थैंक यू ना कहता हो, तूने सिखाया हमें दुनिया को कंट्रोल कैसे करना है। ये 10 गुना बड़ा थिंकर है, कोई नहीं इसको थैंक यू करता। वो अपने अखंड भारत के लिए सारा कुछ कर रहा है, ये आगे उसके लिए नहीं कर रहा। पढ़े जरा वो किसके लिए कर रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए मुसलमानों को अल्लाह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हुआ क्या जो इकबाल के टाइम पे नहीं था? इकबाल के टाइम पे काफी सारे फिलोसफर थे जिनको इकबाल ने कोट किया है। फ्रेंच फिलोसफर है जहां से इसने टाइम की थ्योरी मुस्तार लिखे यहां तक पहुंच गए हो, हम बता देते हैं। इकबाल ने खुद कहा अपनी किताब में, नीचे एक जर्मन फिलोसफर, उसने कहा हाँ यहां तक तो पहुंच गए, आगे हम बता देते हैं। तेरा ऊपर मैच ऐड करता रहा, मैं बताता हूं कहां पर जाके, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा परफेक्ट मैन हमारा नबी, और फिर भी फर्क क्योंकि तू उसको अपने लिए रख रहा है इंडिविजुअल, और मेरा मोहम्मद यूनिवर्सल। तेरी नेचुरल अंदर से फितरा आवाज देगी कि इंडिविजुअलिस्टिक बनना चाहिए तुझे अपने ऊपर, अपने साथ, अपने भाई, अपना दोस्त, अपना लीडर, अपना फॉलोअर, या फिर यूनिवर्सल। तो तू खुद अंदर से आवाज देगा कि यूनिवर्सल चाहिए। तो फिर तू देख ले तेरा ऊपर मैच वर्सेस मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हो क्या रहा है, ये सारी कहानियां तो सब कुछ ठीक थी सर, तो ये चलती क्यों नहीं है कहानी? फिर ये मेरा केस था, ये मुझे समझ आ गई तो पूरी दुनिया क्यों नहीं समझ आ रही? ये मेरा सवाल था मेरे अपने वालिद साहब से कि आई कैन गेट इट, व्हाई कैंट यू गाइस गेट इट? इकबाल के टाइम पे फिजिक्स तो आगे चली गई भी थी इतनी, टाइम की बात की जाए, न्यूटोनियन और आइंस्टाइन के टाइम की बात की जाए, मगर साइकोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी नहीं गई हुई थी। यहां पे आके कुछ ऐसी गैप्स हैं इनकी थ्योरी में इकबाल की जो आपको फिल करने, काम वही करना जो उन्होंने कहा है, मंजिल भी सही दिखा रहे हैं, रास्ता भी तरीके में दिखा रहे हैं, बीच में एक दो जगहों पे खाई आ जाएगी, उस पर पुल बनाना है आपने, बस रास्ता ठीक बताया है, डायरेक्शन वो मतलब है, कंपास ठीक है, मंजिल भी ठीक है, रास्ते में एक इतना बड़ी खाई है जिसको आप ब्रिज बनाए बगैर क्रॉस छलांग नहीं मार सकते। वो ब्रिज में आपको बनाना भी सिखाता हूं और खाई भी दिखाता हूं, ये उस टाइम तक नहीं थी। अब ये है कहानी, अगली स्लाइड पे आए जरा, और ये वहीं पे रखिए, सॉरी 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 सॉरी, यहीं पे रखिए। इकबाल की थ्योरी के अंदर एक बंदा खुद ही अचीव कर सकता है, बढ़ के देख लें, इकबाल के प्रोफेसर से पूछ लें, एक बंदा खुद ही अचीव कर सकता है। मेरी साइकोलॉजिकल रिसर्च के बाद कोई भी बंदा अकेले में खुद ही नहीं अचीव कर सकता, और इसका मतलब है कि नबी अल्लाह खुद बनाता है, नबी मेहनत से नहीं नबी बने होते। साइकोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि एक इंसान खुद ही अचीव कर ले अकेले में। वो भी अगर शहर में ले आऊं तो फिर तो कभी भी अचीव नहीं होगी, कभी भी नहीं अचीव होगी। तो फिर क्या करें, बताता हूं क्या करें। मैं जंगल में जाऊंगा तो कभी भी नहीं होगी, क्योंकि वो ला रहबानियत फिल इस्लाम के ऊपर आ रहा था, क्या इस्लाम में रहबानियत नहीं है, जंगलों में नहीं जाना, शहर में रह, 20 बच्चे पाल, नौकरियां कर, दोस्तियां कर, लीडरशिप कर, लड़ाइयां कर, जदल कर, जंग कर और अदल कर, जहां पे रह, तब तू पता चलेगा कि तू खुद ही के ऊपर जा रहा है। ये हो नहीं सकता, तो फिर क्या करें? या हो ही नहीं सकता जी, हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, हाँ ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर कैसे हो सकता है? उसका एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है कि ये पूरा का पूरा शहर है, इस शहर के अंदर मैं खास किस्म के परसेंटेज में दानिश्वर, खास कॉम्पिटेंट, वो वाले मजामीन के कॉम्पिटेंट लोग जो परफॉर्म करें, जो कुरान के मजामीन हैं, उनके खास परसेंट को इकट्ठा करके, फुली कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, वो स्ट्रगलिंग में ही होंगे, इन तमाम स्ट्रगलर्स को इकट्ठा करूं और इन स्ट्रगलर्स से मैं उस बच्चे, एक लड़के की खुद ही डेवलप कराऊं तो हो जाएगी। गौर से समझे, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आपके गिर्द सिस्टम मेरे इंडिविजुअल को गुनाह करने पे अलाउंस दे रहा है तो किसी की खुद ही नहीं हो सकती डेवलप।
अगर पूरा सिस्टम गुनाह रोकने की पूरी तदबीर रखता है तो हर एक की हो सकती है, अगर कोई कर ले तो। सिस्टम पुश कर रहा है क्लेंस करने के फॉर्मूले को। इसका मतलब है कि आप बुखार चेक तो कर सकते हैं थर्मामीटर से, मगर बुखार दूर करने के लिए अस्पताल जाना पड़ेगा इन थ्योरी, क्योंकि आपको कुछ लोगों की और इक्विपमेंट की जरूरत है जो सही तरीके से काम करते हैं। दवाई जैसे मशीन, एक्सरे, एमआरआई, ये सही चीजें चल रही हैं और वो लोग सिंसियर आपको देंगे भी टाइम पे, तो आपका बुखार उतर जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आप एक ग्रोह तैयार नहीं कर रहे, एक ग्रोह, बंदा नहीं ग्रोह, तब तक किसी एक बंदे की भी खुदी का कोई पॉसिबल चांस नहीं है। वो ग्रोह सियासत करेगा सिस्टम की तरफ, वो ग्रोह कॉम्पिटेंस की तरफ, तालीम और इल्म कुरान से पब्लिश कर रहा होगा, वो ग्रोह जो कि थोड़े से बंदा होगा, दानिश्वरों का और दाना लोगों का, आगे के मसाइल ढूंढ ढूंढ के बता रहा होगा। छोटे से ग्रोह की बात कर रहा हूं। वो ग्रोह उन लोगों का होगा जिनके पास पैसा है, वो माल है। वाइदुल्लाहुम मिनको, अल्लाह की आयत है। ये पूरी नहीं हो रही तो आप सूफी तो वैसे भी नहीं हो सकते, छोड़ें, शरीयत ही नहीं आई। सो ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, माल भी इकट्ठा हो रहा है, सियासत भी इकट्ठी हो रही है, इल्म भी इकट्ठा हो रहा है, कुरान से इल्म आ रहा है। तब कहीं जाके, जब तक आपके पास अमर बिल मारूफ की ताकत नहीं आती, वन नहीं अनिल मुनकर की ताकत नहीं आती, तब तक नीचे खुद ही डेवलप ही नहीं हो सकती। हालांकि इन लोगों में से किसी की भी खुद ही डेवलप नहीं हुई भी। याद रखिएगा, इन लोगों का तज़किया उस लेवल पे नहीं हुआ। इनकी नीयतें ठीक हैं, पर्पस सेम है, मकसद ठीक था, और एक दूसरे के लिए वक्त और जान की कुर्बानी के लिए तैयार थे कि यार मैं एक रेगुलर सा आदमी हूं, जो कुछ है ले ले, ये है, तेरे लिए एक्स्ट्रा करूं ना करूं बात की बात है। अभी मेरी नीयत में यही है कि मैं इस मकसद में जुट जाऊंगा। मैं जितना भी दे सकता हूं दूंगा। ना मैं 100% मैथमेटिक्स दूंगा, ना मैं 100% पॉलिटिक्स दूंगा, ना मैं 100% पैसे दूंगा, मगर जितना जितना आएगा लेते रहना। होता क्या, वो सारे इकट्ठे होते हैं तो वो 100 की जितनी वैल्यू बनना शुरू हो जाती है, मैथ्स की भी, पॉलिटिक्स की भी, मनी की भी। ये होता था सहाबा के साथ, ये होता है हर बंदे के साथ। जब उसकी पार्टी बनती है तो पार्टी मकसद के ऊपर अगर अलाइन हो जाए, इससे कोई बात नहीं। थैंक्स। सोलो मैन एफर्ट है नहीं इस्लाम। इतना बड़ा काम सिर्फ नबियों को मिल सकता है, और वो होते भी हैं। आम बंदा कल्ला नहीं खेल सकता, हो ही नहीं सकता। टू मेनी एनिमीज, टू मेनी वेरिएबल्स। और क्या पता स्ट्रगल करता करता शायद किसी अगली स्टेज पे पहुंच के मारा भी जाए। ये कोई विक्ट्री तो नहीं है कि बड़े खून होके आए हो अकेले लड़के, ये नहीं है। ये इस्लाम में कोई इसकी इज्जत नहीं है। जब तुम्हें पता था कि तुमने आसान गेम खेलनी है कंपेयर टू द डिफिकल्ट, एंड यू हैड टू सेव अदर पीपल, तुम अपना ही सोचते रहे। ये है नीचे की खुदी है, ये इकबाल ही खुदी नहीं है ना। नीचे ने खुदी तो नहीं बताई जी। अच्छा, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक मसला है। यहां पे आप सबको बुलाने के पीछे मेरा मकसद था। इस स्लाइड के लेफ्ट साइड के लिए मैं आपको कैमरे की तरह, ये कैमरे, इवन दो रात का टाइम है, पता नहीं लाइट कैसी है, और ये लाइव जब जाएगा तो किधर किधर किस किस ने क्लिप जाने। मैं आपको एक सी बात बता दूं। आई केम हियर टुडे फ्रॉम इंग्लैंड, स्ट्रेट इंग्लिस्तान से आ रहा हूं, जिनका राज था इस जगह पे, अभी भी है, लॉ उन्हीं का चलता है। 13 अगस्त को अल्लामा इकबाल के ऊपर जब सेशन था, तो मैंने एक कागज तैयार कर लिया था जहाज में, बहुत पहले का तैयार था, जहाज में उसकी समरी बनानी थी क्योंकि बहुत बड़ी बुकलेट बन गई। और वो क्या है, वो है आज के दिन का सिंपल सा खुतबा और ऐलान। 30 सेकंड का खुतबा दूंगा कैमरे में देख के, और सुनिएगा। अल्लामा इकबाल का है तबस्सुत से। 3 मार्च 1924 को खिलाफत खत्म हुई थी। 3 मार्च 2024 को हमने अलहमरा हॉल आउटडोर के अंदर हयल अल फलाह स्टार्ट कर दिया था। आज हम मस्जिद में आए हैं, पहली दफा मस्जिद ने पूरी दुनिया को बताना है, समा टीवी के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, कि मस्जिद से ये सेशन हुआ है। मेरी तो मस्जिद नहीं है, मैं तो बाहर के शहर से आया हूं, ना मेरा कोई फिरका है। अल्लाह की तरफ से मुसलमानों ने ये सेशन खुद अरेंज किया, ना मैंने उनको कहा था। मेरे ज़हन में प्लान है कि मैंने आज खुतबा अल्लाहबाद दोबारा देना है। वो दो कौमी नजरिया नहीं जो उस वक्त की जरूरत था, वो दो कौमी नजरिया जो इस वक्त की जरूरत है।
मसला यह है, उसकी एप्लीकेशन में अभी अगली स्लाइड में बताता हूं मसला क्या होगा। आज ये ऐलान करना जरूरी है। आज 13 अगस्त 2025 को लाहौर की सरजमीन पे होगी 14, अल्लाहु अकबर, 14 अगस्त को फ्रॉम फ्रीडम टू लिबरेशन, ये पहला कदम उठाएंगे कि जो पाकिस्तान बनने के लिए हमने आजादी की लड़ाई की थी, अब हम अपने आप को इन तौक से आजाद करने की मूवमेंट शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह। और क्या कि दुनिया में सिर्फ 2 ही कौमें हैं, और जिधर जिधर ये वाली कौम है इसको इक्विप करके अल्लाह का पूरा इंतजाम कुर्रा अर्ज के ऊपर लेके आना है। तो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि बांग्लादेश, अफगानिया, कश्मीर, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध को मिला के अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी जाए या फिर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रखा जाए मगर हिंदुओं से अलग कर दिया जाए, उस वक्त की जरूरत थी, वरना मैं इसको वीक साइकोलॉजी मानता, मगर हमें पता जरूरत थी। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, याद रखिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य को कह रहे हैं हमें अलग मुल्क दो, पहली दफा मुसलमान ने बोला है। सोचें जरा, ये समझ लें डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन स्टेट बोल रही हो, हम अलग होने लगे हैं। इस लेवल की करीब चाहिए थे लामा डॉक्टर। और ये कौन है? डॉक्टर इकबाल उस वक्त सदर है मुस्लिम लीग का। इलाहाबाद के खुतबे के दौरान मुस्लिम लीग का सदर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने कहा हमें ये 5 सूबे इकट्ठे कर दो। तो मैं भी यही कह रहा हूं, मेरा नाम साहिल अदीम है, मैं मुस्लिम लीग का सदर नहीं हूं, मैं IMS का एक मेंबर हूं, मुसलमानों की एक जमात है। क्या चाहते हैं हम? चाइना, अमेरिका, जापान, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अरब, बरसगीर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया को मिला के अल्लाह ताला का इंतजाम करने की कोशिश शुरू कर दी जाए। हम सिर्फ और सिर्फ दुनिया में अपने बाप का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आए। हम किसी को किसी भी लेवल के ऊपर उसका मजहब बदलने के कायल नहीं है, ना ही हमारे मैनिफेस्टो है। आप अपने मजहब पे रहे, मगर आज से वो मूवमेंट स्टार्ट है, क्योंकि आज 2025 है। ये सोचे 1925 में जिना और अल्लामा इकबाल क्या कर रहे थे, और कितने साल बाद पाकिस्तान बन गया था? 22 साल बाद। 2025 है, मेरा IMS का 100 साल का प्लान है इंशाल्लाह। 22 साल के अंदर अंदर एटलीस्ट एक नस्ल उस पिरामिड के ऊपर आए जो ये काम करके दिखा दे। बस ये दान। आपने पूछा था उनसे निशानी बताएं, ये है निशानी। मैं तसव्वुफ के ऊपर नहीं ला रहा हूं आपको, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसान तरीन दीन की दावत दे रहा हूं कि 2 ही फिरके, एक वो जो दुनिया में अल्लाह का इंतजाम चाहता है, और एक वो जो कहता है इंसान का इंतजाम चाहिए हमें। बस, ना कोई शिया है, ना सुन्नी है, ना बाबी है, ना क्रिश्चियन है, ना ज्यू है, ना एथिस्ट है। 2 तरह के फिरके हैं, एक अल्लाह के निजाम वाले और एक इंसानों के निजाम वाले। इट इज दैट सिंपल। ये है जी आपकी लिस्ट। सबसे पहले जिस तरह हम कहते हैं ना वजन उठाना पड़ेगा, लंबे सफर पर जा रहे हो, इकबाल ही का सहारा लेते हुए जाता हूं। रखते सफर यूं ही तो ना बेकार ले चलो, रास्ता है धूप का कोई दीवार ले चलो। ये आपको मैं बताने लगा हूं कि मैं आप पे लोड नहीं, आप पहले से ही लोडेड हैं, इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आपने कुछ नया नहीं करना, आपने पुराना छोड़ना है, बस। इतना आसान था, मगर हमसे छोड़ा नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उसको दीन के नाम पे बेचा गया, हमें कल्चर के नाम पे बेचा गया है, उसको डर के नाम पे बेचा गया, मजबूरी के नाम पे, और कई दफा इतने चीप हो जाते हैं हमें शौक के नाम पे बेचा गया कुछ, और वो भी पूरा कर रहे हैं बैठ के, वो भी नहीं छोड़ा जाता हमसे। जिसमें इकबाल ने कहा था ना, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये क्या 2 नंबरी तूने अपने ऊपर खुद लागू कर ली है? मेरी ना मान, अपने अंदर से खाली कॉमन सेंस के सवाल करके पूछ, ये इंसान के ये हालात होते हैं जो तेरे हुए हैं। आप कंपेयर करें स्वीडन में आपकी उम्र का लड़का आपसे कम सोशियो इकोनॉमिक क्लास, कम पैसों वाले घरों में पैदा हो, इस वक्त को क्या सोचता है, क्या करता है, कहां पे क्या प्रोग्रेस स्टार्ट है उसके, आपको पता चलेगा कि इस्लाम का नाम लगाया गया था आपको, बाकी सारे काम गैर इस्लामी आपने किए। उधर इस्लाम का नाम नहीं लगाया गया, मगर वो फिर भी ऑन पेपर 1000 ऐसे काम करता है जो कुरान में हुक्म दिए हुए।
और देखें वो कौमें कैसे अपने इस इंटेलेक्ट की वजह से कि हम दुनिया में किसी मकसद से आए हैं, करना है, बेशक वो पॉलिटिकल मकसद हो, सर पर चढ़ के बैठे हैं हमारे से, और हम क्या करें, जिहाद करेंगे, अलकायदा बनाएंगे, आईसिस बनाएंगे। क्या हो जाएगा उससे? बंदे मार देंगे उनके, जीत जाएंगे। हमारे अपने बच्चे नीचे से हमें खींच लेंगे, ऐसे डरी खींच लेंगे कि पावर ही खेलनी थी तो हमारे पास भी पावर है। इट इज दैट सिंपल। या वो भाग जाएंगे अमेरिका। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जहन मुसख्खर करना इस्लाम है, जिस्म मुसख्खर करना इस्लाम नहीं है। और जहन मुसख्खर करने के लिए आपका जो है ना लोहा मनवाना जरूरी है, और ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। आपकी उम्र में आराम से हो सकता है। आपकी उम्र इतनी, आप 50-60 के होते हो, मैं कहता अस्सलाम वालेकुम, मिलेंगे इंशाल्लाह। और क्या कह सकता हूं, कभी ना कभी तो मिलेंगे। चलें 50 के तो फिर एनर्जेटिक होता है। आपका काम है यूथ को एनर्जी देना। आप आराम करें और बच्चों को लेक्चर दें। अब वो क्या बर्डन है अभी दिखाता हूं आपको, अगली स्लाइड पे आए। अभी ना आए, हर दफा मैं ऐसे करता हूं ना आपके साथ। एक चीज मिस हो गई, सॉरी, एक दफा मिस हो गई, सॉरी। ये तो पढ़ देता हूं आपको, ये ना मैं समझूं कि आपने पढ़ लिया, ब्लॉक लेटर लिखे और आपको पता ही ना हो। यही तो मसला है। अब पता चला, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ज़हनी मर्ज है ये। मैं सच बता रहा हूं, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, उसने इसकी दवाई भी बनाई हुई है। जो सामने जो कुछ चल रहा है देखता रहे और ऐसे भी करता रहे, और अंदर से पता क्या सोच रहा हूं, अगर मैंने बोला तो मैं बेवकूफ लगूंगा। और हालांकि वो उसी की आखिरत दुनिया की बात हो रही है। खैर हलाक होने दे भाई, बेवकूफ नहीं लगना। समझ आई बीमारी? ये इतनी सी बात नहीं हमसे होती। ये एक बाल कहता है कि मेरा नहीं बनता ना बन। अनलोड द बटन। क्या बटन? अभी दिखाता हूं आपको, वो बटन दिखाता हूं आपको। चैनल द नंबर्स। ये खुतबा लाहौर, खुतबा इलाहाबाद ही बोले इसको, 2025 का, कि 2047 तक हमें आजादी नहीं, हमें खुद मुख्तारी चाहिए। हमें निजाम चाहिए अल्लाह का। खुद मुख्तारी का मतलब सिर्फ अल्लाह को रिपोर्ट करते हैं हम, और किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये मजाक मत ले लीजिएगा, मुझे पता है, इसलिए टीवी को बुलाया था हमने कि कोई इजी ना ले लेके अपने यूट्यूब चैनल पे जो मर्जी बोल दो। We are sincere to our religion, and there's absolutely every single element to be proud of, not to be ashamed of. And I invite everyone in the world to read the Quran through the lens of the Quran, not through the lens of Muslims. I invite you to read this book that we are actually keep quoting and understand कि दुनिया को enlighten करने के लिए असल में इल्म हमारे पास है. See it for yourself. If we are not practicing it, you should understand how we are now going to punish our own selves. हम अपना बैड प्रोडक्ट खुद बैन करेंगे ताकि आप हमारे गुड प्रोडक्ट ना बैन कर रहे हो. चैनल द नंबर्स. लोगों को कॉल दें, सबको हर जगह पे कॉल दें कि भाई इकट्ठे होना, एक नस्ल के अंदर कॉम्पिटेंस लेके आनी है. आपने कहा था निशानी कॉम्पिटेंस. किस फील्ड में हो, उस फील्ड में आपसे बेहतर दुनिया में कोई ना हो. यह निशानी होती है तसव्वुफ की, हमारे तसव्वुफ की, वो वाले तसव्वुफ की नहीं. आप दुनिया की जितनी भी अफेक्टिव फील्ड्स है ना, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इन सब के टॉप प्लेयर देखेंगे, एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा. ये है मसला, इसलिए इस्लाम डूब रहा है. हालांकि मैं इनमें अगर नंबर 1 भी आ रहे होते हैं तो फिर मैं कहता मसला भी है, क्योंकि कुरान से थोड़ी ले रहे हैं, कुरान से थोड़ी ले रहे हैं यार सारे. ये तो दुनिया में चखने चाहते हैं ना, चख के मैं बहुत बड़ी चीज हूं, मेरे जर्नल पब्लिश हो गए, मैं नोबेल प्राइज विनर हो गया. इससे नहीं इस्लाम आना, मगर एटलीस्ट इस लेवल पे तो आ जाते. जो बंदा कहता यार किबर में आ गया तू कैसा जेन्युइन फकीर है यार, अल्लाह का वली, तू वजीर हुआ दुनिया में मगर खुश है ऐसे जैसे कि अदीम टूटा हुआ हूं परों के ढेर पे मैं, खुश इस तरह हूं जैसे किसी उड़ान में. खुश इस तरह हूं जैसे किसी उड़ान में हूं, सिर्फ इसलिए कि किसी का टूटे हुए परों के ऊपर लेट गया हूं कि पर तो हैं
तो पर काफी इतनी लो सेल्फ एस्टीम हो गई है मेरी। बिल्ड इंटेलेक्चुअल वॉरियर्स, ओनली इंटेलेक्चुअल। दलील नहीं दे सकते, मुंह बंद रखें, बस ये होता है इंटेलेक्चुअल वॉरियर। दलील दे सकते हैं तो अगले का मुंह बंद करें। समझ रहे हैं? अडेप्ट, डोंट डाइल्यूट। इसका मतलब यह है कि डाइल्यूट का मतलब पता है आपको? या डोंट गो ऑल इन द सेम फील्ड, गो इनटू योर रेलेवेंट फील्ड। लोगों को चेस करना बंद करें, अल्लाहू अकबर, लोगों को चेस करना बंद करें। इसलिए सारा पाकिस्तान डॉक्टर बनना चाहता है, सारे इंजीनियर बन जाओ। और टीचर कौन बनना चाहता है? सर जो ये नहीं बन सकता वो टीचर बनना चाहता है। कोई नहीं बनना चाहता टीचर, सारे डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाहते हैं, 6ठी क्लास तक, 7वीं तक। खुद नहीं चाहते, अम्मी चाहती, अब्बू चाहते हैं। और वो क्यों? सीएसएस करेगा बड़े होकर। क्यों? क्योंकि आपके दादा चोर थे, वरना क्यों कोई सीएसएस में जाएगा? चोरों को बचाने के लिए जाना है ना। मुझे बताएं 36,000 रुपए महीने की तनख्वाह किसका ख्वाब है? तो पैसों की बात नहीं होती सर। तो फिर सर पावर से क्या करोगे? सर दादा को छुड़ाऊंगा। फोन आते हैं दोस्तों के, 1000 चीजें पकड़ी जाती है उनकी, सर उनको छुड़ाऊंगा। और सीएसएस का फायदा क्या है? आपने दुनिया से गंद साफ करना है, तो उसके लिए सीएसएस में जाना था, उसके लिए तो सियासत में आना था। गंद तो पार्लियामेंट हाउस में। सोचें, गंद थोड़ी साफ करना है आपने। और या तो आपने पुलिस में जाना हो ना, मैं कहूं भी। और पुलिस में जाने का मतलब हम सबको पता है, एसएचओ की कितनी तनख्वाह है और कितना माल है। 6-6, 7-7 करोड़ रुपए का एसएचओ रखा जाता है पाकिस्तान में। क्यों? कहां से आता पैसा? ये आप लोगों का पैसा होता है, ये वो तौक है। वो कहां से आ रहा अभी दिखाता हूं आपको। स्टे बिल्ड इंटेलेक्चुअल वॉरियर, स्टे यूथ रेलेवेंट। मैंने आपको पहले दफा आते ही कहा, इकबालियात के प्रोफेसर सही बात भी करेंगे, कुछ सुनने का नहीं। मौलवी साहब सही लेक्चर देते हैं, जुम्मा कौन पढ़ता है? कोई भी नहीं। नोबडी गोज टू द प्रेयर। क्यों? हजरत मूसा जब पैदा हुए तो उस वक्त मदीन में कोई हालात नहीं थे। फिरौन के अपने घर के अंदर 2 भाई थे। ये किस सवाल का जवाब हो रहा है कि नेतन्याहू ने हमला किया है, हम क्या करें? ये मौलवी साहब इस तरह जवाब देते होते हैं। और 2 की स्पीड पे सुनते हैं आप, और उसके बाद आप कहते हैं, भूल जाते हैं कि ओए इसको 2 पे 1 पे क्यों सुन रहा हूं, 2 पे करते हैं। फिर यूट्यूब बताता हो आए अंकल पहले ही 2 पे है। आपके वो बार बार 2 दबाने से यूट्यूब ने 3 भी निकाल दिया, पाकिस्तानी बाबों की वजह से। सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, हमेशा अपनी बात जरूर करेगा पाकिस्तानी अंकल। मैंने कहा था ना बारिश होगी। क्या कहना चाह रहे हो आप? या जिब्रील हो या अल्लाह हो, इसके अलावा क्या क्लेम है? आपने कहा था का मतलब क्या होता है? या समझ लो आप हो, आपको फरिश्ते हो। अच्छा क्या बारिश कराइए बस, दैट्स इट। तुम्हें अगर इतना ही पता था तो हमें बता दो अगली लॉटरी कौन सी निकलनी है। बारिश कराने का तुम्हें पता है। फिर मैं अगर इस जगह पे होता, मैं इस जगह पे होता, तो ये मस्जिद के मेंबर से ये वाले मैं निकलते हैं। तो लड़के क्या करते हैं? लड़के कहते हैं इससे कम शुदा तो मेरा क्लास फेलो है, और उसको नहीं अमूल कभी लगाते। सोचे उसके तो खाने भी खाते हैं, उससे करके खाने भी खाते हैं, और तू अंकल तू समझ रहा है कि मैं लगा रहूंगा मैं, और तेरे लेक्चर सुनेंगे हम सारी। सबसे ज्यादा रिपल्सिव बंदा शोधा आदमी होता है। जितना मर्जी कोशिश करें आप शोधे की बात नहीं सुन सकते आप, क्योंकि आपके अंदर ना एक हलचल मची होती, उल्टी आई जा रही होती, और आप कई दफा अपने मुंह पे नहीं छुपा सकते कि आंटी अंकल शैतान अबू जहल आप, ये नहीं छुपा, नहीं होता ना, कोई लेवल होता है मैडम। तो स्टे यूथ रेलेवेंट का क्या मतलब है? स्ट्रेट टॉक करें और इतना खुला सच कर दें पाकिस्तान में, इतना खुला सच आम कर दें कि जैसे फैशन बन गया। फैशन बना सच बोलने को। अल्लाह की कसम आपकी जनरेशन ये कर सकती है। आप लोगों ने 3-4 ऐसे इंडिकेटर साइकोलॉजिकली किए हैं जो पिछली नस्लों में हो ही नहीं सकते थे। सच बोलना फैशन बना दिया।
लोगों को इतनी तकलीफ होनी है, लोगों को हार्ट अटैक होने हैं, ब्लड प्रेशर होने हैं आपको देख के, क्यों तेरे की बोल देगा सब कुछ। आंटियों ने दूर भागना है, अंकलों ने दूर भागना है, और आप कहेंगे क्या हुआ है? अल्लाह ने कहा है सच बोलो, खाना बहुत बुरा बनाया है आपने। अब पता चला अब्बू इतने दुबले पतले क्यों हैं अम्मी, आपके कुछ लोगों को अल्लाह नहीं देता। ये क्यों आपको बता रहे हैं, मजाक की बात अलग है। आप एक दूसरे के साथ सच नहीं बोलेंगे ना, अल्लाह की कसम आप अपने साथ भी सच नहीं बोलेंगे। हमने एक दूसरे का कुशन बना लिया, कुशन, कि मैंने अपना जख्म छुपाना है, इधर आप मरहम रख दे, तू अपने इससे भी बड़ा जख्म दिखा दे बस। और वो कहता है ठीक है। सो यूथ रेलेवेंट क्या होता है भाई? वो वाली बात करो, उस लेवल पे बात करो, उस तरह बात करो जिस तरह दोस्तों के साथ करते हो, बस। ये लेक्चर बस। दैट्स द प्रॉब्लम एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम, मोस्ट ऑफ देम। जो बंदा स्ट्रेट टॉक करता है दोस्त की तरह, जिस तरीके से अपने दोस्त से करता है उसी तरीके से आपसे करता है, आपको ही पसंद आ रहा था। जो शुरू होता है ना जी, 1961 की बात है, वहां उस वक्त लाहौर में आम की फसल अभी नई पकी थी। सवाल क्या, फूड स्ट्रीट का एड्रेस क्या है सर? हर अंकल इस बीमारी का, इसको ग्रामर बोलते हैं, कि अपनी टोन, अपनी पेस और अपना कंटेंट ऑथेंटिक कर दे भाई, ऑथेंटिक कर दे। नहीं पसंद आए बोल दे नहीं पसंद, पसंद आए बोला कर पसंद आए, वह ऑथेंटिक कर दे। और जब किसी से मिलो तो उसको पता चले कि यार दिस वॉज अ गुड मीटिंग, दिस वॉज अ बैड मीटिंग। बैड है ठीक कर लेंगे, गुड है दोबारा रिपीट करेंगे। बस ये सिंपल इंडिकेटर है, बी यूथ रेलेवेंट। ये हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे हैं जो आपने अपने चस्के और मजे के लिए यूट्यूब पर कंटेंट रखा हुआ है, वो आपके गुनाहों के एक प्लंदर हैं, वो अलग छोड़ दें। कुछ ऐसे हैं जो कि बगैर किसी चस्के और मजे के आप फिर भी सुनते हैं, वो हैं असली हीरोज। वो आपकी ग्रामर में आ चुके हैं। डांस ड्रामा मस्ती नहीं करते कभी, वो गाली गलोच नहीं करते, मगर आप सुन रहे हैं क्योंकि आपको कमी का एहसास होता है कि आप पता नहीं क्या मिस हो जाएगा, इसने मैंने इसकी वीडियो सुन लूं, कोई पता नहीं क्या मिस हो जाएगा। एक अजीब सी कमी का एहसास है अगर मैंने वीडियो क्लिक ना की। ये होती है ग्रामर की निशानी। बस आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या निशानी है? दोस्त आपके घर की बेल करते हैं तो आपकी ग्रामर ठीक है, आप दोस्तों के घर की बेल करते हैं तो आपकी ग्रामर ठीक नहीं है। जिसको ज्यादा फोन आते हैं खुद, और जो खुद बैठा रहता है मुझे कोई कॉल नहीं करता, तुम बड़े मतलबी हो, हालांकि दोस्त कहते हैं मतलबी नहीं है, तू बड़ा बोरिंग है भाई, तुझे जब भी पैसे मांगे तो दे देते हैं हम, तुझे मतलबी नहीं है हम, मगर तुझे कॉल करने का मतलब है 35-35 मिनट के लेक्चर। एक हेलो लिखो तो 36 लाइनों का ऐसे आगे से आ जाता है। ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि ये दोस्तियों की निशानी नहीं। दोस्तियों की निशानी क्या है? जैसा है वैसा ही रहे। वी वॉन्ट यू, वी विल टेल यू, वी डोंट वॉन्ट यू, वी विल टेल यू डोंट नो। स्टे मास्टर एनिमी लिटरेसी, ये है असली कहानी। एनिमी लिटरेसी क्या होती है? एनिमी लिटरेसी होती है, एग्जाम्पल देता हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कभी भी टॉप 1% के ऊपर अपने आप को 2-3 महीने से ऊपर रख नहीं सकती। उसके पीछे डिजाइन फ्लॉ है, ये है वो डिजाइन फ्लॉ। क्रिकेट टीम की मिसाल दे रहा हूं ताकि आप अपनी फिजिक्स, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, फाइनेंशियल, बिजनेस, अपनी दुकानदारी, अपनी नौकरी के ऊपर फोकस करें। क्या है? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हम जैसी बीमार है, वो भी लॉरी, हम भी लॉरी, वो भी गड़ी शौक है, मैं भी गड़ी शौक। क्या होता है गड़ी शौक में? भाई बैटिंग देनी है तो दे, फील्डिंग फुल्डिंग नहीं करनी, बॉलिंग करा ले, बॉलिंग कराने अगर तो जरा लोग देख रहे हैं तो कोई बनेगी ना मेरी तरह, अटेंशन मिलेगी तो फिर मैं करा लूं, वो भी अगर मैं फास्ट बॉलर हुआ। स्पिनर की तो कोई इज्जत ही नहीं होती। फील्डिंग क्यों नहीं करनी? सोचे ना, फील्डिंग क्यों नहीं करनी? बॉलिंग क्यों है? नो, ओहो नहीं सर, सुने इतनी साइंस ना लगाया करें। सबसे ज्यादा मेहनत में सबसे कम रिटर्न फील्डिंग में। बस भाग के बाल पकड़ी,
ना ताली बजी, ना कोई साइंस, ना कोई टेक्निक, टांग से रोका, हाथ से रोका, रुक गया, चल चल जल्दी फेंक, बस कहानी खत्म। मैं आग बाकी मेहनत की, बैटिंग पे मैं ज्यादा भागूंगा, मगर जो उसका वो है ना डोपामीन के बॉलर आके मुझे टेस्ट कर, मेरी टेक्निक टेस्ट हो रही है, मेरा एक पूरा एक स्ट्रक्चर चेक हो रहा है कि मैं कितने पानी में हूं, और मेरी जिस टेक्निकल लेवल पे तारीफ होनी है वो वाकई बनती होगी। मैंने उसमें काम किया हुआ है, और जमीन आसमान का फर्क है मेरे में और लोअर रैंक के बैट्समैन में, बहुत बड़ी चीज है। अब ऑस्ट्रेलिया की या साउथ अफ्रीका की या इंग्लैंड की या वरेवर इंडिया की, ये लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं भाई आम चस्का पार्टी में, सेल्फिश बिहेवियर में और प्रोफेशनल फर्क ये होता है कि प्रोफेशनल सबसे ज्यादा मेहनत उन जगहों पे करता है जो सबसे बोरिंग होती है, क्योंकि आम बंदा नहीं करेगा, वहां पे वो जीत जाते हैं। मसला ये नहीं कि क्या कितने ड्रॉप करते हैं हम, मसला है हम रिदम तोड़ देते हैं अपनी बॉलिंग टीम का, क्या ड्रॉप करके रिदम टूट जाता है। ओके, श्योर। एस्टैब्लिश यूथ रिफाइनरीज एंड ग्रो एजुकेशनल नर्सरी। आप लोग रिफाइनरी में जा सकते हैं, आप नर्सरी में जाएंगे, आप बड़े हो गए। रिफाइनरी का मतलब है माल तैयार हो रहा है, रिफाइन कर दो। नर्सरी का मतलब है माल नहीं तैयार, बीज लग रहे हैं, अभी खाम माल के ऊपर हमने अभी असेंबली करनी है। तो आपके जितने भी छोटे भांजे भतीजियां हैं, बहन भाई हैं, जितने भी, वो नर्सरी के अंदर जाएंगे, रिफाइनरी में मैं और आप जाएंगे। 60-70 साल का बंदा रिफाइनरी में भी नहीं जाएगा, और नर्सरी में तो जा ही नहीं सकता। वो क्या जाएगा, वो फैसिलिटेटर होगा, फैसिलिटेटर ऑफ द होल सिस्टम। यार मैं ऑल फाइनेंस हूं, मैंने इतना पैसा बनाया, मैं इतनी उम्र हो गई, मेरा कहीं ना कहीं तो करियर था, या इमोशनल सपोर्ट कर दूंगा, आई विल ट्राई एंड गेट माई कनेक्शंस फॉर यू, जो भी कर दे, ये इस तरह सिस्टम बनता है। सो यूथ रिफाइनरी क्या होगा, रिफाइनरी क्या होती है, रिफाइनरी होती है भैया लोड उतारने की मशीन, जो मेरे कॉन्सेप्ट को चैलेंज करे, मुझे फीडबैक देके मेरी टेक्निकल कॉम्पिटेंस को पहले, रिफाइनरी होती है। नर्सरी क्या होती है, जीरो से नई नई चीजें सिखाया करे और सही वाली चीजें सिखाया करे, ये नहीं कि हर चीज सिखानी है। मैंने आपको भी बताया, इकबाल ने पूरी मैट्रिक्स बनाई, हमें भी पता है, अभी वो दिखा भी देता हूं। रन कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, जब तक कि आपको ये पता होगा ना कि भाई ये आपका नहीं काम, आपके सक्कड़ कक्कड़ पोते का भी यही काम है, तो आप थकेंगे नहीं, आपको पता होगा यही लाइफ है। और मैंने दोनों इकट्ठे बोले ना कि रिफाइनरी और नर्सरी में फर्क होता है कि रिफाइनरी यूथ के लिए होती है और नर्सरी बच्चों के लिए होती है। कहां वही है। अब आपने पिक एंड चूज करना है कि आपके गिर्द जितने ही बच्चे हैं उनके लिए आपने कौन सी वर्कशॉप में इन्वेस्टमेंट की है, क्या सिखाना है, मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे, कुरान हदीस सीरा के ऊपर आप किस तरीके से उन नर्सरी के अंदर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अपने भांजे भतीजे के लिए, अपने बेटे बेटी के लिए। 95-100/100 कर दे, एक एक्सेप्शन को छोड़ दें, होगी एक 100/100 बाप ऐसे हैं जो गाड़ी खरीद लेगा, बच्चे की वर्कशॉप पे काम नहीं करेगा। वर्कशॉप होता है मैथमेटिक्स, कुरान हदीस फिजिक्स, बच्चा छोटा है क्योंकि वो कहेगा छोटा है यार, पजल लेके दे दिया था बस, मैं तो गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं ज्यादा फोकस उधर हूं। और लो गाड़ी किसने मना किया है, मगर प्रायोरिटी नंबर 1 गाड़ी नहीं है, प्रायोरिटी नंबर 1 बच्चे के, वो 3-4 साल है, अगर वो निकल गया उसका IQ ड्रॉप हो जाता है। पाकिस्तान का एवरेज IQ 80 है, स्वीडन का एवरेज IQ 180 है। आप मुकाबला कर सकते हैं? यू थिंक दिस इज अ जोक? आप एक मर्सिडीज को लेके आते हैं और नीचे मेरान खड़ी हुई होती है, और आप मेरान से कहते हैं बेटा मर्दे मोमिन बन, अल्लाह पे यकीन कर। वो कहता है आपने क्यों नहीं किया अल्लाह पे यकीन? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जिसने मेरी नहज पे बच्चे को पाल दिया, मुझे अबू जहल की नहज पे पाला है, और लड़ाई करवा रहे हो और कह रहे हो अल्लाह पे ईमान रखूं। अल्लाह ताला ने क्या कहा, बीमारों की मदद करूंगा मैं? अल्लाह ताला ने कहा नहीं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि भाई तुम खुद ही नहीं ठीक हो तो मैं तुम्हारा गुलाम हूं? रब है, मालिक है वो हमारा मालिक, असली वाला मालिक, जिसके हुक्म मानने के लिए दुनिया में आए हो। हमारा गुलाम नहीं। ऐसे मुंह उठा के दुआएं मांगते हैं जैसे ऑर्डर दे रहे हैं। परफॉर्मेंस 0, दुआएं हीरो, ऐसे नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? ऐसे नहीं, कभी सोचा नहीं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? कभी सोचा नहीं आप लोगों ने?
वो इंग्लैंड में मुझे कहता है अमीरों की दुआएं कबूल करने की टेक्निक है अल्लाह ताला के पास। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला अमीरों की दुआएं कबूल नहीं करता, क्योंकि अमीर दुआएं नहीं करते। बेशरम अमीर काम करते हैं, तू दुआएं करता है। मायूस होके कह दिया अपनी दुआ को बेअसर, ये नहीं माना कमी अपने हुनर में रह गई।